पात्रे विद्यामदाता च बलिवरदो भविद्वज गुरुसेवाम करता च शिष्य स्याद् गोखर पशु। तो शिष्य भी ऐसा पशु बनता है जो गुरु के सामने हुंकार और तू करके ऐंठ अकड़ करके बोलता है, वाद विवाद करता है। ऐसा शिष्य ब्रह्म राक्षस बन करके पैदा होता है, अल्पायु में उसकी मौत हो जाती है। जिन गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की है उनके प्रति श्रद्धा न रखना, उनसे लड़ना, उन्हें तू तड़ाके से बात करना, उन्हें किसी वस्तु में विष दे देना, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए कुछ और उन्हें खिला पिला देना, ऐसा शिष्य ब्रह्म राक्षस बन करके ही पैदा होता है। ये गरुड़ पुराण में जितनी भी बातें कही गई हैं, ये भगवान नारायण ने गरुड़ के माध्यम से बातें हमारे और आपके लिए कही। प्रतिश्रुतम ध्वजे दाना मदत्ता जम्ब को भवे। जो मनुष्य किसी को दान देने का वचन भर करके और यदि फिर उसने दिया नहीं, वो वन का स्यार बनता है। हमारी देसी भाषा में जिसको बोलते हैं गौदुआ, स्यार बनता है। यदि आपने किसी को हाँ किया है देने के लिए, तो ना का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, फिर तो उसमें कुछ भी हो जाए, उसको पूरा किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, किसी व्यक्ति ने, किसी बेटी की शादी थी, किसी को 50,000 रुपए के लिए हाँ कर लिया। कल बारात आने वाली थी और एक दिन पहले जब वो मांगने को आया तो मना कर दिया, तू जानता है सरसों भी बहुत मद्दी सस्ती हो गई है, व्यवस्था है नहीं, घर के खर्चे इतने हैं, मैं तो तुझे 8 दिन पहले फ़ोन करना चाह रहा था, लेकिन मेरा मोबाइल ही पानी में डूब गया, नंबर ही नहीं रहे मेरे पास। तू भाई एक दिन पहले आ गया, बड़ा बढ़िया किया, क्या करूं, मेरे पास है नहीं। ऐसे धोखा देने वाले लोगों की कमी नहीं, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। प्रतिश्रुतम ध्वजे दान मदत्ता जम्मु के भवेत्। ऐसे लोग बरेलू स्यार बनते हैं। मुख से जो कह दिया उसे पूरा कीजिए, बात के ऊपर मर जाना अन रान और शान। ये जो बात का धनी नहीं, हमारे गांवों में कहते हैं जिसकी बात का पता नहीं उसके बाप का पता नहीं। आप अपने बात से, अपने शब्द से आप धनी बनिए। बात का धनी संसार है। बात के ऊपर रामायण लिख गई, महाराज दशरथ ने प्राण दे दिए, बात को नहीं बिगड़ने दिया। प्रभु राम बन बन के हो गए, बात को नहीं बिगड़ने दिया। पूरी राम कथा एक बात के ऊपर है। बात के धनी बनिए, जो कह दिया उसको पूरा कीजिए, जो मुंह से लफ्ज निकला उसे पूरा कीजिए। हवा का रुख बदल सकता है, लेकिन आपके कहे गए शब्द का रुख न बदले, उसे पूरा कीजिए। युद्ध के एक दिन पहले भगवान कर्ण के साथ अपने रथ में कर्ण को बिठा करके निकल गए। कहा, कर्ण तुम्हें पता है कि पांडवों की माँ कुंती माता, राजमाता तुम्हारी माँ है। कर्ण ने कहा, हाँ माँ आई थी, रो रही थी, उसने बताया था कि तू मेरा लाल है। कृष्ण ने कहा, तो इतना सुनने के बाद भी क्या अपने भाइयों के सामने अपना बाण सीधा कर सकोगे? कर्ण ने कहा, द्वारकाधीश मुझे निहत्ता करने की कोशिश मत करो, ये तुम्हें पता है कि मैं सूर्य पुत्र भी हूँ और कुंती पुत्र भी हूँ, मैं राधेय भी हूँ, ये तुम्हें पता है। और मुझे भी ये पता है कि मैं एक अपराधी के पक्ष में खड़ा हूँ, लेकिन भले ही मुझे अपराध लगे, मैंने शब्द दिया है, मैंने वचन दिया है दुर्योधन के बगल में खड़े होकर के लड़ने के लिए। मैं अपने वचन से मुकरूंगा नहीं, भले ही मुझे कितने भी नरक भोगने पड़े, मैंने वचन दिया। वचन की महिमा है। पिता में भीष्म ने भी तो वचन ही दिया। आप भी विवाह के समय में वचन दे के आए हो, आपने भी बहुतों को वचन दिए, आपने भी अपनों को मित्र, रिश्तेदार, गुरुजन, ईश्वर, परमात्मा, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप भी गर्भ में परमात्मा को वचन दे के आए हो। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में उन वचनों का मायना बताया। आपने वचन दिया, कहा था, हे प्रभु एक बार इस गर्भ कोठरी से हमें बाहर निकाल दो।
मैं वचन देता हूँ जिंदगी के अंतिम छोर तक मैं आपका भजन करना नहीं भूलूंगा। वचन दिया था भगवान को, लेकिन उस वचन को कितने लोग पूरा कर रहे हैं। रामायण की चौपाई देखे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। रघुकुल की रीति महाराज दशरथ ने बताई, प्राण चले जाए वचन नहीं जाए। बात तो ये हमारे और आपके लिए है, वचन के परिपक्व बनी, जो मुंह से बोल दिया है उसको पूरा कीजिए। ये गरुड़ पुराण में भगवान बोले। अगली बात कहते हैं, मित्र ध्रुग गिरत स्याद उलूका क्रिय वंचनात् वर्णाश्रम परिवादात कपूतो जायते वनी। मित्र से द्रोह करने वाले लोग गीध बनते, मित्रों को धोखा देने वाले 50% में हो जाता है ना व्यापार, हाल ही एक बेईमानी कर लेता है। जो मित्र को धोखा देगा वो गीध बनेगा। जैन मित्र दुख होहि दुखारी, जैन मित्र होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जैन मित्र दुखी हो ये दुखारी, तिनहि बिलोकते पातक भारी। तिनहि दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। आईडी पर भाई प्रतीक मिश्रा जी ने लिखा है कि महाराज जी कलयुग है और कलयुग में ये सब निभाना बहुत मुश्किल है। मैं कहूँगा कलयुग में ही निभाना ज़्यादा सरल है और युगों में कठिन था। कलयुग में सहज है, कलयुग में कठिन है। कलयुग में सहज है और युगों में कठिन था वचन को निभाना। कलयुग में बहुत सहज है। कोई ये संकल्प ले ले कि मुझे गलत करना नहीं है, उससे कभी गलत होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा था, कलयुग युग सम आन नहीं, जो कर निर्विश्वास। यहाँ हर कर्म बहुत सहज है करना, और युगों में इतना सहज नहीं था। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि तुम इसे युग को परख ही नहीं पा रहे हो। ये युग तुम्हें हाल ही देवता बना देता है, और युगों में तो लाखों वर्ष तपस्या करनी होती थी। विश्वामित्र जी को 70,000 साल लगे थे तप करने में, तब वो कुछ प्राप्त कर पाए। यहाँ तो 9 दिन में दुर्गा जी कृपा कर देती हैं, 10 दिन में गणेश जी कृपा कर देते हैं। बहुत सहज है ये युग, कोई करने के लिए निकल तो पड़े। यहाँ भाग्य को बदलने में देर ही नहीं लगती। छोटी उम्र है तो बहुत जल्दी सब चीज़ें मिल जाती हैं।